हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इज़ इन द एयर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रुधिर वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में लगातार रक्त का प्रवाह होता रहता है, शरीर से हृदय की ओर और हृदय से शरीर की ओर। तो हमारे हृदय से शरीर और शरीर से हृदय में रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है? छोटी पतली पतली पाइप्स के द्वारा होता है, जिन्हें हम वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली है धमनियाँ, इंग्लिश में जिसे हम आर्टरीज कहते हैं। धमनियाँ हृदय के द्वारा शुद्ध किए गए रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाती हैं। धमनियाँ हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। तो ये हमेशा याद रखें कि कॉमनली धमनियाँ शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, सिर्फ पल्मोनरी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। धमनी की दीवारें मोटी, पेशीय तथा लचीली होती हैं और इनकी गुहा पतली होती है। ये देखिए इमेज में आर्टरी यानी धमनी है ये, इसकी देखिए दीवारें मोटी हैं और इसकी गुहा जो है ये बीच की गुहा ये पतली है। जबकि शिरा जो दूसरी तरह की वाहिनी होती है उसमें देखिए ये गुहा चौड़ी है और ये दीवार पतली है। अब दूसरी देखते हैं शिराएं या वेन्स। ये वाहिनियाँ संपूर्ण शरीर से, पूरे शरीर में जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय में पहुंचाने का काम करती हैं। सिर्फ पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का वहन करती है, यानी जो पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध रक्त का और पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त का, सिर्फ यही अलग है। बाकी धमनियाँ शुद्ध रक्त का और शिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन हमेशा करती हैं। अब देखिए शिराओं की दीवार पतली और कपाट युक्त होती है। अब ये एक बात समझिए कि हमारे पूरे शरीर यानी पैर, हाथ, सिर सभी भागों से रक्त इकट्ठा होकर हृदय में पहुंचता है, अशुद्ध रक्त। जब पैरों से ऊपर चढ़ रहा है रक्त और ज़मीन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो रक्त को नीचे की ओर खींचता है। जैसा हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है और उतरने में वही काम इजी हो जाता है। उसी तरह से रक्त को चढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे कुछ दूर रक्त चढ़ा तो फिर वो नीचे की तरफ आने लगता है। इसलिए इसकी दीवार शिरा की, क्योंकि यह शुद्ध रक्त कैरी करती है, इसकी दीवार कपाट युक्त होती है। कपाट यानी वाल्व, जो रक्त को ऊपर आने के बाद नीचे नहीं आने देता। और इसकी गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, अभी मैंने आपको दिखाया। तीसरे तरह की हैं केशिकाएँ। धमनी और पतली होकर धमनिका बनाती है और पतली होकर केशिका। ये आपस में कई केशिका जुड़ के शिरिका बनाती हैं और फिर जुड़ के शिरा। ठीक है, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, देन वेन्स। स्पष्ट है कि धमनियाँ सिरों पर पतली होकर धमनिकाओं में बढ़ जाती हैं। धमनिकाएं कहाँ पहुँचती हैं? ऊतकों में, पूरे संपूर्ण शरीर के ऊतकों में प्रवेश करके फिर विभाजित होकर केशिकाएं बनाती हैं और ये केशिकाएं जुड़कर पहले शिरिकाएं और फिर शिराएं बनाती हैं। तो ये देखिए धमनी आई, पतली पतली बटी धमनिकाओं में, फिर ये आपस में जुड़ी बनी केशिकाएं, फिर जुड़ के बनाई शिराएं। ठीक है, तो धमनी, शिरा और केशिका में ये संबंध है। तो आप आधार में देख रहे हैं कि धमनी है क्योंकि ये शुद्ध रक्त ला रही है। फिर अब ये ऊतकों में आई, ऊतकों में श्वसन हो रहा है, उन्होंने ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में छोड़ दी। तो ये नीले से इंगित किया गया है कि यह अशुद्ध रक्त है और वो शिरा के द्वारा फिर हृदय में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए तीसरे तरह का जो केशिकाएं होती हैं उसकी भित्ति सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी होती है। ठीक है, पतली होती है, ये देखिए बिल्कुल पतली सी है और यहाँ चौड़ी हैं ये दोनों जगहों पे। ये आर्टरी है जिसका ल्यूमेन यानी गुहा छोटी होती है और वेन का ल्यूमेन यानी ये जो
बीच की गुहा होती है ये चौड़ी होती है। कैपिलरी सिर्फ एक यानी केशिका सिर्फ एक कोशिका की बनी हुई होती है, इसलिए जल, छोटे छोटे अणु, खाद्य पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए पारगम्य होती है। इसीलिए सभी तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो केशिकाओं के थ्रू ही होता है। ओके, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।